वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलामुअलैकुम। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम वुसअत देखेंगे। हम जानते हैं जब भी किसी इसम को जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो उसे चार तरह से ठीक करना होता है। हालत, जिन्स, अदद, ये तीन हम देख चुके। आज हम वुसअत देखेंगे इंशाअल्लाह। वुसअत क्या है? नकरा और मारफा, आम ख़ास। हम उर्दू में इससे वाकिफ़ हैं। हम अरेबिक पे आते हैं। अरेबिक में क्या है कि जब नकरा उसे कहते हैं जिसके ऊपर अमूमन, अब नकरा वो होता है कि जिसके ऊपर तनवीन आती है। इसके हम इस्तिस्नात भी देखेंगे। अब जब इसका हम तर्जुमा करते हैं उर्दू में तो उसके साथ एक, कोई, कुछ, बाज़ लिखते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, कोई अगर मुझसे बात स्किप होती है तो। अब राजुलन, राजुलन, राजुलिन। अभी यहाँ इसका तर्जुमा क्या होगा? कोई मर्द, एक मर्द। सही है। अब इसका जब मैं मारफा बनाता हूँ, मारफा में ये क्या होगा? अर राजुलू, अर राजुला, अर राजुली। अब आप देख रहे होंगे ना सिर्फ अल लगा है बल्कि यहाँ पे जो दो पेश थे, अब यहाँ पे एक पेशा बचा है। सही है। तो इसके लिए हमारे हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे कि वो कहते थे पक्का कहता है जब भी किसी लफ्ज़ के साथ अल आएगा तो तनवीन तो गोया उसके ऊपर हराम हो जाएगी। अल के साथ तनवीन कभी नहीं आ सकती। सही है। अब इसका तर्जुमा क्या होगा? दी मैन, ओनली मर्द, हम इसका तर्जुमा करेंगे उर्दू में। सही है। तो इसका मतलब ये होगा जब एक मर्द करूँगा तो वो नकरा को ज़हर करेगा, सिर्फ मर्द करूँगा तो वो प्रॉपर नाउन को ज़हर करेगा। सही है। अब नकरा के लिए हम देखते हैं इसकी क्या अक़साम है। दो अक़साम है, इस्म ज़ात और इस्म सिफ़त। अच्छा, हम ऊपर देख रहे थे ना कि तनवीन आती है नकरा के साथ। अब इसके इस्तिस्ना क्या है ये आप यहाँ पे पढ़ते आइएगा साथ साथ। इस्तिस्ना में क्या होता है? किसी भी कोई नाम, मोहम्मदुन, ज़ैदुन, अब ये है नाम, नाम आएगा इसके इस्तिस्नात में। बेशक हम इसके साथ दो पेश लगाते हैं, तनवीन है, लेकिन क्योंकि ये नाम है, ये प्रॉपर नाउन होता है, हम इसे ऑलरेडी जानते हैं। सही है। नाम किसी चीज़ की आइडेंटिटी है तो वो प्रॉपर नाउन शुमार होगा। अब इसमें ज़ात, जब हम किसी चीज़ की ज़ात के ऊपर बात करते हैं, और जनरल, ये एक ऐसे कह लें कि जनरल टर्म है। इंसान, कौन सा इंसान? अहमद, अहमद, अली, असद, बकर, कोई ऐसा अगर होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। सिर्फ इंसान क्या है? नकरा शुमार होगा। इस तरह फ़रसुन, घोड़ा, काला घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा, कोई नहीं बताया हुआ, सिर्फ घोड़ा, ये भी यानी नकरा में आएगा। इस तरह पत्थर। अब सिफ़त किसी भी चीज़ की, अच्छा, बुरा, खूबसूरत, बदसूरत, ये सारा कुछ क्या आएगा? इसमें सिफ़त में आएगा। तो ये भी क्या होगा? प्रॉपर नकरा, इसमें नकरा शुमार होगा, कॉमन नाउन शुमार होगा। सही है। ये दो चीज़ें हमने देखी हैं। अब हम नकरा मारफा की देखते हैं। पाँच, इसम अलम, ये भी मारफा में शुमार होगा। अब इसम अलम क्या है? ऊपर हमने जो ज़ात देखी थी, जब ज़ात के साथ, यहाँ पे जो ज़ात देखी थी, जब ज़ात के साथ आइडेंटिटी आएगी, वहाँ पे इंसान था, यहाँ पे हामिदुन, किसी भी चीज़ का नाम आएगा तो मुख्तसर ये मारफा होगा। इससे हम ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। इस तरह ज़मीरें जब आती हैं, ज़मीरें भी अरेबिक में क्या होती हैं? अरेबिक में जो ज़मीरें होती हैं वो भी सारी मारफा शुमार होती हैं। सही है। जब हम कहते हैं कि अली अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है, वो यहाँ पे क्या होगा कि वो इसमें ज़मीर होगा और प्रॉपर नाउन शुमार होगा। इस तरह जब किसी की चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, हाजा, ज़ालिका, तो वो भी प्रॉपर नाउन शुमार होती है। फ़िलहाल आप इन्हें दिमाग में रख लें, इंशाल्लाह इनकी एग्जाम्पलें आएंगी आपको मुकम्मल इनकी समझ आ जाएगी। अब जब किसी पिछली बात को अगली बात के साथ, अगली बात को पीछे पीछे जोड़ना हो तो उसके लिए जो अल्लज़ी, अल्लती इस्तेमाल होता है तो वो इस मसूल उसे हम कहते हैं, वो भी प्रॉपर नाउन शुमार होता है। इसके ऊपर अब होगी हमारी एग्जाम्पलें या हमारी एक्सरसाइज। अब जब नकरा को मारफा बनाते हैं तो हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। फ़िलहाल हम दो चीज़ें देख रहे हैं। सही है। वो क्या है? फ़ारासून होता है एक घोड़ा, कोई घोड़ा। अल फ़ारासू, सिर्फ घोड़ा। तनवीन तो इसके ऊपर गोया हराम हो जाएगी लफ्ज़ के ऊपर जब अल आ जाएगा। सही है। फ़ारासून था, फ़ारासू हो गया। अब पहला कायदा यही है कि जब किसी चीज़ को प्रॉपर नाउन बनाना है तो उसका अल जब उसे साथ लगाना है तो फ़ारासून, अल फ़ारासू, तो उसकी तनवीन ख़त्म कर देनी है। अब दूसरा क्या है? आपने ये रवैया देखा होगा कि कभी जज़्म आती है जब हम अल मिलाते हैं, कभी जज़्म आती है, कभी तशदीद आती है, यानी उस लाम को छोड़ देते हैं, आगे मिलाते हैं। आपने 12 कुरान में देखा होगा, आपने गौर किया होगा, या फिर भी आपके डोरमेंट दिमाग में बैठी होगी ये बात, कहीं ना कहीं डोरमेंट होगी कि हम इस तरह से पढ़ते हैं, किसी को अल, किसी को अश पढ़ते हैं, यानी तशदीद और जज़्म के साथ। ये क्यों होता है? ये होते हैं हरूफ कमरी और हरूफ शमसी। अब हमने देखना ये होता है ये लफ्ज़ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अगर वो स्टार्ट हो रहा है इनमें से किससे, ये आप लाइन याद कर लीजिएगा, खौफ हक एक अजब गम है। सही है। अगर उसे हम क्या कहते हैं? हरूफ कमरी। इनमें से कोई भी लफ्ज़
अगर इससे स्टार्ट हो रहा, इनमें से किसी भी लफ्ज़ से कोई लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं हरूफ कमरी, सही है। वो लाम के साथ जज्म लगा के हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे किससे शुरू हो रहा है? काफ से। यहाँ पे देखिए काफ है, ये ठहरा यहाँ पे काफ। अगर हरूफ शमसी के लिए याद करना चाहते हैं वो ये हैं दाल जास से तोए जोए तक, और ये 4 एक्स्ट्रा ते से लाम नून। आप इसे याद कर लीजिएगा, साफ ज़ाहिर है ये एक आसान लाइन है, इसमें होगा तो कमरी, वरना दूसरे जो होंगे वो बाकी शमसी होंगे। टाइम हमारा हो गया, एक अनाउंसमेंट थी, हम इसके इस्तिस्नात भी हैं इंशाल्लाह, वो भी और रिवीजन भी इंशाल्लाह हम कल देख लेंगे। सही है। अब एक अनाउंसमेंट ये थी कि काफ़ी दोस्त क्योंकि कह रहे थे कि उनका स्केड्यूल थोड़ा टफ है तो उनको वीकेंड्स में ऑफ चाहिए ताकि वो इसकी प्रैक्टिस कर सकें। इंशाल्लाह हमने ये फ़ैसला किया है कि हफ़्ते में सोमवार से लेकर जुम्मे तक क्लासेस होंगी, यानी लेक्चर इसके हम अपलोड करेंगे, 5-5 मिनट के, 6-6 मिनट के हो जाते हैं। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अब ये 5 दिन अपलोड हुआ करेगी हफ़्ते में। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।